कभी आपने किसी गांव का नाम सुना है जो सिर्फ रात के बाद याद रहता हो और सुबह होते ही जैसे वो कभी था ही नहीं। स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। रात के 12:47 बजे थे। कबीर की ट्रेन अचानक जंगल के बीच रुक गई। सिग्नल फेल, नेटवर्क जीरो और प्लेटफॉर्म पर एक पुराना बोर्ड जिसमें लिखा था सोमनगर। कबीर ने कभी इस गांव का नाम नहीं सुना था, पर अजीब बात यह थी जैसे ये नाम उसके दिमाग के किसी कोने में पहले से ही पड़ा हो। ट्रेन के दरवाजे खुले, ड्राइवर ने कहा सुबह तक यहीं रुकना पड़ेगा। कुछ लोग उतर गए, कबीर भी। सोमनगर एक ऐसा गांव था जहां सब कुछ ठहरा हुआ लगता था। गलियों में दिए जल रहे थे, पर हवा में कोई आवाज नहीं। और सबसे अजीब बात, सब लोग उससे पहचान रहे थे। वापस आ गए? एक बुढ़िया बोली। कबीर का दिल तेज धड़कने लगा। मैं पहली बार आया हूं। बुढ़िया मुस्कुराई। यही तो तुम हमेशा कहते हो। गांव के बीच एक छोटा सा घर था। उसके दरवाजे पर लिखा था कबीर का घर। उसके हाथ कांप गए। दरवाजा खुला और अंदर की तस्वीर देखकर उसकी सांस रुक गई। दीवारों पर उसकी बचपन की फोटोज, स्कूल यूनिफॉर्म, माँ के साथ और एक फोटो जिसमें वो सो रहा था बेड पर, इसी घर में। कबीर पीछे हटा, तभी आवाज आई, तुम फिर जाग गए? माँ, बिल्कुल वैसी ही जैसे 12 साल पहले जब वो एक रात सोई और फिर कभी नहीं उठी। माँ, उसकी आवाज टूट गई। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा। तुम हमेशा सपना देखकर उठ जाते हो बेटा, पर इस बार तुम बहुत दूर आ गए। उस रात कबीर को सच पता चला। सोमनगर एक बीच की जगह थी, न पूरी जिंदगी न पूरी मौत। जब 12 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, कबीर कोमा में चला गया था। उसका जिस्म शहर के हॉस्पिटल में था, पर उसका दिमाग यहीं अटक गया। सोमनगर, ये गांव उन लोगों का था जो जागना नहीं चाहते थे, जिनको सपना ज्यादा महफूज लगता था हकीकत से। तुम यहां रह सकते हो, माँ ने कहा, यहीं हमेशा के लिए। कबीर ने देखा लोग मुस्कुराते थे, हंसते थे, पर उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। सब सो रहे थे, बस चलती हुई नींद में। सुबह होने लगी। आसमान पहली बार बदला। गांव धीरे धीरे धुंधला होने लगा। कबीर को याद आया, हॉस्पिटल में उसका छोटा भाई रोज आता था, बस बोलता था, भाई उठ जाओ प्लीज। कबीर ने माँ को गले लगाया। मैं वापस आना चाहता हूँ, पर इस बार जागना चाहता हूँ। माँ की आंखों से आंसू गिरे। फिर शायद हम कभी न मिल पाएं। कबीर मुस्कुराया, पर कम से कम मैं जिंदा तो रहूंगा। तेज रोशनी, मशीन की आवाज, डॉक्टर की चीख, ही इज वेकिंग अप। कबीर ने आंखें खोली। हॉस्पिटल रूम, भागता हुआ भाई, आंसू। पर रात को जब सब सो गए, कबीर ने खिड़की के बाहर देखा। दूर जंगल के पार एक पुराना बोर्ड चमक रहा था, सोमनगर, और नीचे लिखा था, जब भी तुम नींद से भागना चाहो, हम यहीं होंगे। कभी कभी सबसे खौफनाक जगह कोई भूतिया हवेली नहीं होती, बल्कि वो सपना होता है जहां हम रहना चाहते हैं, ताकि हकीकत का सामना ना करना पड़े। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे किसी के साथ शेयर जरूर करें जो आज भी किसी सपने में अटका हुआ है। मैं मिलूंगा आपसे एक और रात, एक और कहानी के साथ। तब तक सोइए जरूर, पर खुद को खोना मत। शुभ रात्रि।